हेलो एवरीबॉडी, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो चलो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लानिंग। कोई भी चीज, कोई भी इवेंट को हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, उससे पहले हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। प्लान करने का मतलब कि यार कैसे करना है उस इवेंट को, कौन करेगा, कब करेंगे, क्या क्या चीजें लगाएंगे। स्पोर्ट्स इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, एनुअल फंक्शन है, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे क्या क्या प्लानिंग्स है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है, किन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या कमिटीज होती है, सब कुछ जो आएगा वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। प्लानिंग हम बताओ कब करते हैं? कोई भी चीजें जो हम इवेंट होने से पहले सोचते हैं कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, उस सबको हम बोलते हैं प्लानिंग। तो क्या होता है? प्लानिंग इज एन एक्शन डन बिफोर ऑर्गेनाइजिंग एनी एक्टिविटी और इवेंट। कोई भी एक्टिविटी को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उससे पहले जो भी हम सोचते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग है 4 W's + 1 H। अब भला ये क्या है? 4 W's मतलब व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, Who is to do it, और 1H क्या है? How is it to be done। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले what is to be done, भाई करना क्या है, कौन सा इवेंट है, क्या करना है। When is to be done, कब करना है, आज करना है, कल करना है, 1 महीने बाद करना है, 1 साल बाद करना है, कब करना है। Where is to be done, करना कहां पर है? आपको ऑडिटोरियम में करना है, ग्राउंड में करना है, स्कूल के कहीं एरिया में करना है, कोई रिजॉर्ट बुक करना है, वहां पर करना है, कहां पर करना है। Who is to do it, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन करेगा? हम लोग मिल करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, वो सब मिलकर करेंगे। कौन करेगा, कैसे करेगा, और कैसे करेगा, कौन करेगा। हाउ इज टू बी डन, कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें लाएंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, हाउ इज इट टू बी डन। ये चीजें हर फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड है। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। कोई भी चीज को कर रहे हैं उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम इस चीज को कर क्यों रहे हैं। तो ऐसे ही प्लानिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो, अगर आपको पता होगा कि आपको कोई इवेंट को कैसे करना है तो इससे क्या होगा? हर कोई एम्प्लॉय जो उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में लगा हुआ है वो एक चीज के अकॉर्डिंगली काम करेगा। जैसे हमने बोला है कि यार कल हमें पूरा टेंट वगैरह करना है, तो क्या होगा? सारे एम्प्लॉयज टेंट का काम संभालेंगे, सारी चीजें लोग एक चीज करेंगे, हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी यार कि हमें ऐसे ऐसे चीजें करनी है। ठीक है, तो क्या होगा? हम एक चीज पे फोकस कर पाएंगे और सारे एम्प्लॉयज हमारे फोकस्ड होंगे। सेकंड चीज क्या है? रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको पता है कि कोई भी इवेंट अगर हम पहले से प्लान करके रखें तो उससे क्या होगा? जब इवेंट हो रहा होगा ना उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी कि किसको क्या क्या करना है। तीसरी चीज, श्योर सक्सेस। अगर हमने कोई भी चीज प्लान आउट करी हुई है, कोई भी इवेंट प्लानिंग की हुई है तो हमें सक्सेस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। श्योर है, क्यों है? मान लो इवेंट के दौरान बारिश आ जाती है, क्या करोगे? बंद कर दोगे इवेंट। पर सोचो, अगर आपने प्लानिंग करी होती और आप बोलते यार बारिश आ सकती है, मैं पहले ही टेंट लगा लेना चाहिए, तो अब क्या होगा? बारिश होगी तो भी आपकी परफॉर्मेंस और आपका इवेंट खराब नहीं होगा। तो हम क्या हुए? हम फ्यूचर सिक्योर्ड हो गए और हमारा प्रोग्राम स्मूथली रन करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। फोर्थ एडवांटेज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से बड़ा और कुछ भी नहीं होता लाइफ में भी और इवेंट्स के अंदर भी। अब कैसे? अगर हमें पता होगा कि हमने पहले से प्लान आउट किया हुआ है कि बारिश आएगी तो हमें ये करना है, आंधी आएगी तो ये करना है, चीफ गेस्ट नहीं आया तो हमें ये करना है, कोई भी परफॉर्मेंस के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही तो हमें ये चीज करनी है। अगर आपको सब कुछ आपका प्लान होगा तो आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ये प्रोग्राम तो अच्छा जाना ही है। उसके बाद है डेवलप्स इंटरेस्ट। देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो और बीच बीच में वो रुकने लग जाए, आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं अच्छा है, आपको थोड़ा सा मजा कम हो जाता ना यार कि क्या है बारी बारी रुक के चल रही है। यही सोचो इवेंट के पर्सपेक्टिव से। आप कोई इवेंट कर रहे हो, आपने पूरी पब्लिक को बुलाया और वो पब्लिक को रुक रुक के परफॉर्मेंसेस दिखे, उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पर अगर सारा इवेंट स्मूथली हुआ कि ठीक है, पहले सिंगिंग हो गई, फिर डांसिंग हो गई, फिर इवेंट हुआ, स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, तो हमारा और पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहेगा। इससे क्या होगा? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहेगी पब्लिक में भी और हमारी भी कि हमें कैसे चीजें को करना है। उसके बाद आते हैं टेक राइट डिसीजंस। प्लानिंग से हमें राइट डिसीजंस कैसे मिलते हैं? कोई भी चीज को हम प्लान करेंगे तो बहुत लोग मिलके प्लान करेंगे, बहुत लोग मिलके प्लान करेंगे तो आपको पता ही है ना, सब लोग बोलते हैं यार इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा? बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको चूज करने के लिए और फिर आप एक फाइनल डिसीजन चूज कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट हो। प्रमोट्स क्रिएटिव आइडियाज। देखो, प्लानिंग हो रही है, सब लोग आपस में बैठे हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं यार हम इस चीज को ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ज्यादा टाइम मिल रहा है हमें सोचने के लिए।
ज्यादा टाइम अगर सोचने के लिए मिल रहा है और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या हो रहा है, कोई ऐसा आइडिया बाहर निकल के आ सकता है जो पहले कभी किया ही ना गया हो। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्रिएटिव आइडियाज के लिए हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल यार, आप टीवी पर बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस देखते हो, उसके लिए प्लानिंग कितने पहले से हो रही होती है कि इसकी एंट्री ऐसे होगी, इसकी एंट्री ऐसे होगी। बहुत क्रिएटिव आइडियाज वहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। आपने कह दिया कि यार प्लानिंग मुझे ऐसे ऐसे करनी है, ये करना 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 है, पर करेगा कौन? करेगा कौन? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कमिटीज कौन है? प्लानिंग को चलाने वाले, वो प्लानिंग को चलाते हैं। हमने जो भी प्लान किया वो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम कमिटी बना रहे हैं कोई चीज के लिए, तो हमें उन लोगों को, उन एम्प्लॉइज को ही उस कमिटी में डालना चाहिए जो उस चीज में माहिर हो। तो कमिटीज शुड टेक पीपल अकॉर्डिंग टू वर्क, नॉलेज एंड एबिलिटी। ये कमिटी के लिए बहुत जरूरी है। कमिटीज शुड बी नेम्ड प्रॉपरली, वेरी इंपॉर्टेंट। ओ रामू काका की कमिटी, ओ शामू काका की कमिटी, ये तो मुझे पता है, पर और किसी को क्या पता चलेगा? अगर हम यही बोले रिसेप्शन की कमिटी इधर आई जाए, हॉस्टल वाली कमिटी इधर आई जाए, ट्रेन्स और कोचेस की कमिटी इधर आई जाए, तो उससे क्या होगा? सब लोगों को नाम ये याद रहेंगे। तो ये हमने कमिटीज के पॉइंट्स किए। अब हम करते हैं कमिटीज के अंदर क्या क्या होता है। देखो, कमिटीज के सबसे पहले ऊपर आता है चीफ पैट्रन। चीफ पैट्रन क्या होता है? जनरली हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं। आपके स्कूल में चेयरमैन सर, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये लोग कौन होते हैं? चीफ पैट्रन होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ज्यादा काम नहीं करते, ये ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं कि यार सब कुछ हो रहा है सही काम पर। फिर ये मीटिंग्स करते हैं सारी कमिटीज के हेड से कि सब कुछ सही हो रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, ये वो करते हैं। और चीफ पैट्रन्स के नीचे होती है एग्जीक्यूटिव कमिटीज। एग्जीक्यूटिव कमिटीज क्या होती है? छोटी छोटी कमिटीज का एक एक मेंबर को बुलाकर इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं। पर ये छोटी छोटी कमिटीज क्या है? ये छोटी छोटी कमिटीज आती है ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज में। ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज ही असली कमिटीज होती है जो सारा काम संभालती है। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर एंड स्मूथ कंडक्ट। यही वो कमिटीज है जो एक्चुअली में काम करेंगी। अब ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में 3 कमिटीज होती है। प्री मीट ऑर्गेनाइजिंग, ड्यूरिंग मीट, पोस्ट मीट। प्री मीट ऑर्गेनाइजिंग मतलब उस इवेंट से पहले जो भी चीजों का ध्यान रखना है, उसके लिए कौन है? प्री मीट ऑर्गेनाइजिंग। ड्यूरिंग मीट, कोई इवेंट चल रहा है, उसके टाइम आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उनके लिए जो कमिटीज होती है वो तो ड्यूरिंग मीट। पर इवेंट खत्म हो गया, मान लो स्पोर्ट्स डे था, वो खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें संभालनी है, वो हो गई है पोस्ट मीट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री मीट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। अब ये ना क्या होता है, अलग अलग कमिटीज होती है, अलग अलग कमिटीज होती है। अलग अलग कमिटीज में कैसे बोल रहा हूं आपको, जैसे समझो आगे पब्लिसिटी कमिटी। कोई आप इवेंट कर रहे हो, वो इवेंट आपको लोगों को बताना भी तो है, तभी तो लोग आएंगे। आज अगर स्पोर्ट्स डे है तो मैं क्या करूंगा, हर जगह एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर्स वगैरह लगा दूंगा, बहुत सारे चीफ गेस्ट को डेट टाइम वेन्यू बताऊंगा, उन्हें इनवाइट करूंगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी कमेटी क्या करती है? एडवर्टाइज करती है इवेंट को और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट जगहों पर डेट टाइम वेन्यू देते हैं। मान लो आपका कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, अब हम इस पूरे रेफरेंस में स्पोर्ट्स का इवेंट लेंगे कि हमें स्कूल में स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए क्या करेंगे? पहले हम एडवर्टाइज करेंगे कि देखो स्पोर्ट्स वाला मीटिंग, आपको स्पोर्ट्स डे है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। डेट टाइम वेन्यू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट स्कूल्स को बांटेंगे, तभी तो उनके प्लेयर्स आएंगे ना खेलने के लिए। सेकंड हुआ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। अब आपको स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए ग्राउंड की जरूरत है, ग्राउंड के बाद इक्विपमेंट्स की जरूरत है। अगर आपको रिले रेस करना है तो आपको बार्स चाहिए या कुछ भी, आपको जो भी है, बास्केटबॉल चाहिए तो कोर्ट चाहिए, बास्केटबॉल का प्रॉपर बास्केटबॉल चाहिए। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। उसके बाद आती है ऑफिशियल कमेटी। ऑफिशियल कमेटी क्या होती है? रेफरीज, जजेस, जो टाइम का ध्यान रखे, टाइम स्कोरर्स, वो होते हैं ऑफिशियल कमिटीज में। फिर आते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग क्या है? नाम से समझ आ रहा है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग मतलब जो भी प्लेयर्स बाकी मतलब अलग अलग जगहों से आए हैं, उनका हॉस्टल मतलब वो रहेंगे कहां पर, उनका होटल क्या है, उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ। मतलब लॉजिंग का मतलब होता है कि वो रहेंगे कहां पर, उस सब का ध्यान रखने के लिए क्या होता है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। फिर आती है रिसेप्शन कमेटी। ये क्या करेंगी? पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करेंगी, गेस्ट को वेलकम करेंगे और चीफ गेस्ट वगैरह को भी वेलकम करेंगे। इवेंट के पहले भी देखो पार्टिसिपेंट्स वगैरह को, और इवेंट के दौरान चीफ गेस्ट वगैरह को, इन सबको रिसेप्शन कमेटी का मतलब रिसेप्शन कमेटी ध्यान रखेंगी। फिर आता है रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी।
कोई भी गेस्ट है, कोई भी आपका इवेंट चल रहा है, उसके पहले पार्टिसिपेंट्स, चीफ गेस्ट वगैरह सब आएंगे, उनको रिफ्रेशमेंट्स देनी है, उनके लिए कोई आपको एंटरटेनमेंट, जैसे आपने सुना होगा कोई ना इवेंट के बाद बॉन फायर कैंप या डांस डीजे नाइट वगैरह ऑर्गेनाइज कर देते हैं, वो सब एंटरटेनमेंट कमिटीज का काम होता है और रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम होता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, प्लेयर्स आ रहे हैं होटल से वापस से ग्राउंड में, ग्राउंड से होटल में, कौन ध्यान रखेगा उसका? ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, जिससे प्लेयर्स इधर उधर, चीफ गेस्ट इधर उधर जा सकते हैं। फिर आते हैं मेडिकल कमेटी। मेडिकल कमेटी क्या है? बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स, बहुत प्रोफेशनल नर्सेस, वेल क्वालिफाइड उस कमेटी के अंदर होते हैं, जो फर्स्ट एड देते हैं प्लेयर्स को। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेरेमनी कमिटीज पर। तो सेरेमनी कमिटीज क्या करती हैं? आपने देखा है कोई एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, उससे पहले एक होता है ना कि लाइटनिंग द दिया बाय चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट होते हैं, वो दिया को लाइटन अप करते हैं, या कोई भी सरस्वती की पूजा होती है, ये सब जो चीजें होती है ना, उसमें बोलते हैं सेरेमनी कमिटी। वेलकम सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ कौन ध्यान रखता है उसका? सेरेमनी कमिटीज। फिर होते हैं एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमिटी। ये क्या करती है? इवेंट से पहले सारी सीट्स ग्राउंड पे लगाना, सारी चीजें, मतलब एंट्री फॉर्म्स वगैरह भेजना, एंट्री फॉर्म्स कलेक्ट करना, ये सब किसका काम होता है? एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमिटी का। फिर होते हैं अनाउंसमेंट कमिटीज, जो पूरे इवेंट को होस्ट करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि आप इधर आओ, आप इधर आओ, अब आपके सामने ये परफॉर्मेंस होने जा रही है। ये सब कौन करता है? अनाउंसमेंट कमिटीज करती हैं। प्रोटेस्ट कमिटीज, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई मतलब अब मान लो कोई भी फाइटिंग वगैरह हो जाए, या कुछ भी क्वारलिंग, मतलब बुलिंग वगैरह कुछ भी हो जाए, तो उसका डिसीजन कौन लेता है? प्रोटेस्ट कमिटी। तो आपको प्री मीट समझ आए होंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है ड्यूरिंग मीट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। इवेंट के दौरान क्या क्या चीजें? देखो, ड्यूरिंग मीट में फर्स्ट हो गया टेक्निकल कमिटी। आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा है? उसके अंदर जजेस क्या बोलते हैं? थर्ड अंपायर। वो क्या करते हैं? कोई भी ड्रॉ वगैरह हो गया या कोई कंट्रोवर्सी हो गई, तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट से उन चीजों को देखते हैं और फाइनल डिसीजन। अब थर्ड अंपायर कोई सच में अंपायर थोड़ी ना बैठा है, वो तो टेक्नोलॉजी है, जो पीछे से लोग बैठे हैं उनको जज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू कि सब कुछ सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो टेक्निकल कमिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर है ऑफिशियल कमिटी। ऑफिशियल कमिटी, देखो इवेंट से पहले ऑफिशियल कमिटी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि इवेंट से प्री मीट में भी तो आए थे ऑफिशियल, कि रूल्स बनाने के लिए, प्लेयर्स को रूल समझाने के लिए कि देखो ये सब कुछ है, पर उन रूल्स का फॉलो अप हो भी रहा है कि नहीं, वो रूल्स फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं, उसके लिए कौन चाहिए? ऑफिशियल कमिटी, वही रेफरी, जजेस और स्कोरर्स। सेरेमनी कमिटी। सेरेमनी कमिटी, अब देखो कोई इवेंट हो गया, मतलब उससे पहले आपने वेलकम वगैरह कर दिया, इवेंट स्टार्ट हो गया, अब बीच में क्या देना है आपको? वो प्लेयर जीत गए तो आपको उनकी विक्ट्री सेरेमनी वो सब करना पड़ेगा, मेडल्स पहनाने वाली वो सारी सेरेमनी होती है ना, वो सब कौन ध्यान रखता है? सेरेमनी कमिटी। उसके बाद आते हैं हम पोस्ट मीट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। इवेंट खत्म हो गया है, पर क्या काम खत्म हुआ है प्लानिंग का? नहीं हुआ। क्यों? सबसे पहले कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड कमिटी, ये सारा इवेंट का ना रिकॉर्ड रखते हैं कि पहले ये प्लेयर्स आए, ये प्लेयर्स नहीं आए, ये प्लेयर्स जीते, सब कुछ हुआ, वो कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड कमिटी का काम है। दूसरा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स कमिटी। ये क्या करते हैं? कितना खर्चा लगा, कितने लोगों के फॉर्म्स आए, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए, कितनी पब्लिक आई, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, जितना भी फाइनेंस है वो कौन संभालता है? फाइनेंस एंड अकाउंट्स कमिटी। ठीक है। तीसरा क्या होता है? ब्रीफ रिपोर्ट ऑन टूर्नामेंट कमिटी। जब सब कुछ बन जाता है तो पूरे टूर्नामेंट को एक छोटी सी रिपोर्ट में समराइज करना, वो ब्रीफ रिपोर्ट ऑन टूर्नामेंट कमिटी का काम होता है। जैसी वो रिपोर्ट तैयार हो गई, वो हायर अथॉरिटीज के पास वो रिपोर्ट जाती है, साइन होती है और वो फाइनली रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाती है। ये हो गया सारा प्री मीट ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग। ये होता है फर्स्ट पार्ट।